राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है और उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इस व्रत के मनुष्य से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को अभागन स्त्री करती है तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के व्रत के अभाव से राजा मानधाता सड़क के गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार शरण दान देने के फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान और तिलों के दान से शरण का दान, शरण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितरों एवं देवताओं, मनुष्य सभी की तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों में कन्या का दान के बराबर माना गया है अन्न का दान। बरूथनी एकादशी के व्रत में अन्न तथा कन्या के दान के फल के बराबर मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश होकर कन्या का दान और धन लेते हैं, वह प्रलय में अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव की जोनी मिलती है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करता है, उनको कन्यादान करने का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी के दिन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कांदा नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मधु नहीं, शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री के संग संघन नहीं करना चाहिए, मथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना वर्जित है, दातून करना वर्जित है। दूसरे दिन दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए और पापियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथुन, भाषण नहीं करना चाहिए और इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी के विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महात्म पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने
के फल के बराबर होता है। इसलिए मैंने आपको बरूथनी एकादशी की कथा सुनाई है और आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है और अपने लड्डू गोपाल जो भी उनको स्नान करवाना पड़ता है। तीर्थों के जल से पंचामृत स्नान करवाएं और पीला वस्त्र पहने, तुलसी पत्र से उनको भोग लगाएं और अपना भी चरणामृत लेवें और 3 बार जल आचमन कर और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपकी एकादशी का व्रत किया है, विधि पूर्वक ये मेरा एकादशी का व्रत पूरा हो। इस प्रकार संकल्प करके व्रत करें और भगवान का सुमिरन करें, कीर्तन करें, एकादशी का भजन करें। इस प्रकार मैंने आपको एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम।